शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदन वन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और नंदन वन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने विचित्र हैं, ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला और दुख मिला तो क्यों? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदन वन काशी में बैठे हैं और नंदन वन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति सेठ जी के पास में, करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ सब दिया परमात्मा ने, बहुत। पर सेठ जी कंजूस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आता, कभी दान नहीं करा। और उसके यहाँ का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, बाद में आता था, पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ, उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आधिकारिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाए। काय के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठानियों ने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो, हमारे जिंदगी में अगर घर में रहना है तो दान बिल्कुल, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं करना। एक रोटी का भी दान मत करना। अगर डब्बे में रोटी बच जाए तो दूसरे दिन उस रोटी को मिक्सर में पीस के चूड़ा बना के खजाना पर गाय को भी मत देना। ये हमारे ससुर का नियम है। मेरा विश्वास कहता है अपने भोपाल की तो ऐसी बहू नहीं होगी और ना ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि रोटी गाय को भी ना दी जाए, कुत्ते को भी ना दी जाए और पक्षी को भी ना दी जाए। एक विश्वास कहता है मेरा, सनातन धर्म में ऐसा। हम दूसरे की कोई बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर से मतलब है, हमें अपने घर से। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको कहने आएंगे, वो दूसरे की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमें दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, हम अपना घर देखें ना पहले। आज के समय में लोग अपना घर देख नहीं रहे, अपना सनातन धर्म देख नहीं रहे और दूसरे धर्म से मतलब रखे तो क्या मतलब है? हमें अपने से मतलब है, अपना घर हम देखें, अपना परिवार हम देखें। कहा हमारे यहाँ का नियम है, एक रोटी भी गाय को ना जाए, एक रोटी भी कुत्ते को ना जाए, जरा सा भी दान नहीं करोगे। छोटी बहू से कहा
नियम याद रखना। छोटी बहू ने मन में सोचा मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे धर्म पुण्य करा, कथा सुनी, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, दान दिया, यही तो साथ जाएगा। अब इस छोटी बहू के पिताजी ने ये समझाया था और ससुर जी कह रहे कि एक अन्न का दान नहीं होना चाहिए, 1 रुपया दान नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी ठीक है। जाई विधि राखे राम, वो जम के बोला करो जरा, ताई विधि। हम तुमसे बार बार इसलिए बुलवाते हैं कि तुम्हारे पास में कोई बैठी हो और वो कर रही हो तो तुम उसके पास में बैठकर कम से कम बोल तो दो। जैसे ही बोलोगी वो भी जाग जाएगी। राम चालू बहू रहने लगे। 4 महीने बीते, बहू छज्जे में कपड़े सुखा रही थी, गैलरी में कपड़े सुखा। नीचे एक भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई, 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। क्या बोला वो? कितने जन्म से? 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। बहू कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख में आंसू भर गए। हमारा नियम है, हमारे ससुर का नियम है, दान नहीं करते, निचोड़ कर सूखने डालते हैं, एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब ये होता है कि पानी झड़ जाए, इससे मतलब नहीं होता। फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल है वो अच्छे हो। फटका, और फटकते समय तार पर गैलरी में कपड़ा डालती डालती बोली, बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। क्या बोली? आप भी बोलो, जम के बोलो। बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। इतना भिखारी ने सुना और भिखारी चले गए। जम के बोलो ससुर। बस उसने सुन लिया। अच्छा हुआ तुमने ससुर बोला हो, नहीं तो एक जगह कथा कर रहे थे, उन्होंने कह दिया एक भिखारी तो चले गया पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, तो लोगों ने कह दिया वो भी। भोपाल के लोग एक बात तो है, इस मामले में समझदार बहुत। जबरदस्ती लोग भोपाली लोगों का, भोपाल के लोगों के कह देते हैं साहब माँ तो इतनी गाली बकते हैं, माँ तो ये साड़ा तेड़ा बोलते हैं, साहब माँ तो बात बात में अपशब्द कह देते हैं। हमने देखा, अभी हमको भी यहाँ पर 3 दिन हो गए, सब अच्छे से ही बोल रहे हैं, सब अच्छे से। एक भी ऐसा नहीं मिला जो गड़बड़ बोला। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में शब्द गया कि बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपवास है। भिखारी तो गया, ससुर को क्रोध आ गया और ससुर को गुस्सा आया। बताओ, कल की आई बहू 4 महीने नहीं हुए, इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपवास करवा दिया? इतना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज ताजा खाना खा रही है, अच्छे से रह रही है, इसका पति कमा रहा है और हम उपवास कर रहे हैं। ससुर को क्रोध आया, उसने दोनों बहुओं को बुलाया, बड़ी बहुओं को बुलाकर कहा अब इस बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि इसने मेरी बदनामी कर दी एक भिखारी के सामने, मेरी बदनामी कर दी है भिखारी के सामने। कुछ नहीं दान कर। और पड़ोसी के यहां बैठी थी और उसकी बहू बड़ी धर्मात्मा थी, वो पड़ोसन के यहां बैठी थी। भिखारी आया, भिक्षा मांगते मांगते के घर गया, बहू से कहा भिक्षाम देही। बहू ने तुरंत उठाकर एक कटोरी आटा भरकर उसको दे दिया। अब ये भिक्षा मांगते मांगते पड़ोसन के गया, ये भी वहीं होटल पे बैठी थी सास में। इतने में तुरंत सास ने वहां पर आवाज लगाया, भिक्षुक ने, माता भिक्षाम देही। तो पड़ोसन ने भी उसको भगा दिया। तो इसने जो यहाँ बैठी थी पड़ोसन, इसने पूछा क्यों
वो तीसरे नंबर के घर पर गए थे क्या? हाँ। कुछ दिया क्या? हाँ। क्या दिया? एक कटोरी आटा। इसमें इतने में भिखारी का हाथ पकड़कर बुढ़िया लेकर अपना घर दान करना चाहिए। इतने में सास को गुस्सा आया और भिखारी से कहा, भिक्षुक से कहा, तुमने मेरे घर से आटा लिया, हाँ वापिस दो। भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया। जाओ, इस घर में मेरी चलती है। मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी। जाओ, मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा। अब भिखारी ने फिर बोला, माता भिक्षाम देहि। सास ने कहा, कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा, तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा, आज से ही नई ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको? कल की आई हमें बदनाम कर रही है। अब तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और संधि जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ, क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है। ऐसी लड़की हमें नहीं रखना, हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है। एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है और संधि के पास पत्र गया। संधि की आंख में आंसू भर गए। मेरी बेटी को 4 महीने हुए हैं शादी को, कैसे लेकर आ जाऊं? और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा करता है। मैं कैसे कह दूं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा, कि मैं भूखी मर रही हूं या मेरे क्या मेरी बेटी ऐसी है? नहीं, तुम्हारी बेटी तो संस्कारवान है, ऐसा बोल ही नहीं सकती। बुलाओ संधि को। और बुलाया सेठ जी को। बोलो सेठ जी क्या बात है? सेठ जी ने कहा, ये खड़ी लड़की, ये खड़ी मेरी छोटी बहू, इसने भिखारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। पूछो नहीं बोला कैसे? रोज ताजा खाती है, चाय बनाकर पीती है, दूध पीती है, गरम गरम भोजन करती है। फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है? इतने में पंचायत ने बेटी से पूछा, बेटी बता कि बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है, तूने भिखारी से ऐसा क्यों कह दिया? बेटी कहती है, मेरे पापा कहते थे ये जो मकान दिख रहा है, जो ये दुकान दिख रही है, जो ये गाड़ी दिख रही है, ये हमने पूर्व में करा होगा, बासी है, पुराना करा था तो आज मिल गया। और अगर आज नहीं, खूब धन है तुम्हारे पास में, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। आज अपना राशि ठाठ है, ये पूर्व का पुण्य है। हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, बासी खाना खा रहे हैं, पूर्व का करा था, आज हमें सुख मिल रहा है। और अगर आज हम दोनों हाथों से नहीं करेंगे तो कल 3 बत्ती चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए भूखे मिलेंगे। पूर्व का कर्म है। हम आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपको लोग दंडवत कर रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपकी लोग बात सुन रहे हैं, आपका जय जयकार हो रहा है, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, 4-4 बंगले आपके पास में हैं, खूब अच्छा मकान, खूब अच्छी पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला है। समझ लेना उस पर मिले तो भगवान फिर टूटमान होकर देता चले, इसलिए दोनों हाथों से लुटाते चले। आज बासी खाना बोलो बोलो जम के खा रहे हैं। पति अच्छा मिला है, समझ लेना अच्छा परिवार मिला है, समझ लेना अच्छा घर मिला है, समझ लेना सुनने को कथा मिल रही है, समझ लेना पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, आज मिल रहा है। पूर्व में अच्छा करा, आज भगवान शंकर को पाने की एक ललकता माँ पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर शिव को पाने की एक ललकता एक पाया।
पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, माँ पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर माँ पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, माँ गंगा, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है उसके तप करने का केवल एक कारण है शंकर भगवान की अर्धांगिनी, शिव को प्राप्त कर, शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे? गंगा मैया से देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है, तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती, तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तब बड़ा, तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा कि एक काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ कर रहा है। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कहती कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुना, कभी कान लगाकर नहीं सुना। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं, कल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार, कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा। हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहे। जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए, गंगा की आंख में जब अश्रु चला, तब क्रोध में आ गई गंगा, और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं कहा, पार्वती मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरी शंकर प्रकट हो गए, मेरी शिव प्रकट हो गए। रुको गंगा, गंगा थोड़ा रुकिए।
गंगा ने कहा प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी। प्रभु इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं नहीं, इसको श्राप मत दो क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले पार्वती ने कोई छल नहीं करा, पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल लगा करना सुने। ये दोनों स्मरण, आपने गलती करी है गंगा, गलती, प्रभु क्षमा करिए, पर मुझे श्राप लगा है, मैं पानी के रूप में रहूंगी। मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते? शंकर भगवान ने कहा नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी शंकर कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा गंगा तू चिंता मत कर, मेरा तेज गंगा, जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। प्रभु अर्धांगिनी तो आपकी पार्वती है और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न प्रसन्न, आज मेरे भोले बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हर